नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग रैपिड नॉलेज के तहत एक नया वीडियो लेकर आए हैं। डिस्कस करेंगे आपके साथ जो अभी हम लोग रैपिड नॉलेज जो हम लोगों ने नया एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, उसमें जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग देखते हैं कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जितने भी वहाँ की महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक लॉ प्रपोज किया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा। अभी वो लॉ हालांकि बना नहीं है, वो सिर्फ प्रपोज किया गया है, वो लागू नहीं हुआ है। लेकिन क्या लॉ है उसके बारे में डिटेल देखेंगे। वहाँ पे है वुमेन प्रोटेस्ट इन नेपाल ओवर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। इस लॉ में क्या कहा गया है? इस लॉ में कहा गया है कि जो भी 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं उसे अब्रॉड जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन किसे लेनी पड़ेगी? तो जो लोकल गार्जियन हैं, उनके जो घर के गार्जियन हैं, उनसे लेना पड़ेगा। एक तो इससे एक ये होता है कि जो महिलाएं हैं वो टोटली एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगी अपने मतलब मेल पे डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि नेपाली टाइम्स जो है कि आर्टिकल में कहा गया है कि नेपाली वुमेन प्रोटेस्ट प्रपोज्ड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। वहाँ की सरकार ने जो लॉ प्रपोज किया है, बनाया है, उसके संबंध में जो नेपाल की जो वुमेन है वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो आंदोलन कर रही है कि क्यों इस तरह का लॉ लाया गया है कि हम लोग अब्रॉड नहीं जा सकते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उसमें मेनली सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर है, जर्नलिस्ट है, और लेकिन सबसे बड़ी जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या है। वो अपने लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जो 40 वर्ष के 40 से कम एज की जो महिलाएं हैं उन्हें अब्रॉड नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा अभी लॉ बना नहीं है, वो प्रपोज्ड लॉ है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो लेटर ऑफ कंटेंट लेना पड़ेगा। अब ये लेटर ऑफ कंटेंट क्या है और किससे लेना पड़ेगा? तो ये लेटर ऑफ कंटेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम गार्डियन मीन्स मेल मेंबर। इट मीन्स दे विल टोटली कंप्लीटली डिपेंड ऑन मेल मेंबर्स। उन्हें एक लेटर ऑफ कंटेंट लेना पड़ेगा कि वो अब्रॉड जाना चाहती हैं, और उसके बाद जो लीगल तरीका होता है, जो लीगल अथॉरिटीज़ होती है गवर्नमेंट की, उनको देख के और तब जाके उन्हें जाना पड़ेगा, ताकि जब वे मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वहाँ पे अगर जाती हैं तो वहाँ पे जो नेपाल की जो एम्बेसी है उनके कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे। तो ऐसा नेपाल की सरकार ने किया क्या है उसके लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, नेपाल के अंदर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखिए, नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, केपी ओली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ की सरकार जो है अभी क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। क्योंकि जो सरकार बनी थी वहाँ पे वो एक साथ दो पार्टी को मिलके बनी थी, लेकिन उन लोगों में सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो इसी संबंध में यहाँ पे एक नेपाल की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है वो डिफेंसिव मोड में आ गई है। इनका कहना है कि जो महिलाएं हैं अब्रॉड में उनका शोषण होता है, असॉल्ट और एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है कि जो महिलाएं हैं उन्हें हम अब्रॉड अब जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अब्रॉड में जाने पे उनका बहुत ज़्यादा असॉल्ट हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन एंड शोषण हो रहा है। इस वजह से तो वहाँ के जो लोग हैं नेपाल के, वो काफ़ी गुस्सा है, और उनका जो गुस्सा है वो केपी ओली पर है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पब्लिक का काफ़ी गुस्सा है केपी ओली पर। होम मिनिस्टर, इसी बीच होम मिनिस्टर जो वहाँ के नेपाल के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। जो राम बहादुर थापा बादल जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। इन्होंने पब्लिकली कुछ गलत बयान दे दिया है, जिससे लोगों में और भी गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, इस तरह के जो नेपाल में भी कुछ दिन पहले रेप के बहुत सारे केसेस आए थे, और सरकार ने आश्वासन दिया था कि ये जो केसेस है उनको हम टैकल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी आंदोलन हुआ। तो इसी पे उन्होंने बयान दिया है कि देखिए, इस तरह के केसेस होते रहते हैं और आगे भी होंगे। तो ये बयान पब्लिकली आप नहीं दे सकते हैं। दिस इज़ नॉट द गुड स्टेटमेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर। तो इसलिए वहाँ के लोग काफ़ी गुस्सा है। और जो केपी ओली का जो
की जो छवि है वो काफ़ी ख़राब हो गई है लोगों के सामने, काफ़ी लंबे समय से वो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल में। अब देख लीजिए, जो नेपाली महिलाएं मिडिल ईस्ट में ऑफिशियल तरीके से भेजी जाती हैं, क्या होता है, जो भी नेपाली महिलाएं हैं जो मिडिल ईस्ट में ऑफिशियल तरीके से भेजी जाती हैं एजेंसीज के द्वारा, जो नेपाली एम्बेसी है वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जहाँ भी है, तो इन महिलाओं के कांटेक्ट में रहती हैं। बट बहुत सारी जो है इलीगल तरीके से भेजी जाती हैं, ठीक है। तो जो लीगल तरीके से भेजी जाती है वो तो ठीक है, वो एम्बेसी के कांटेक्ट में रहती हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो इलीगल तरीके से भेजी जाती है, उनका कहना है कि वाया इंडिया से भी भेजा जाता है। तो इलीगल तरीके से भेजने पे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो पासपोर्ट सीज कर लेते हैं और उन पे प्रताड़ित करते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं सब को रोकने के लिए सरकार ये लॉ को लाने जा रही है। अब ये लॉ कितना तक सही है और कितना गलत है, इसको गवर्नमेंट देखेगी। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर गवर्नमेंट, विल गवर्नमेंट अपोलोजाइज, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो तो प्रोटेस्ट कर रही हैं, और क्या गवर्नमेंट इस पे माफ़ी मांगेगी। तो देखिए, गवर्नमेंट का जो कहना है, उनका जो तर्क है कि वहाँ पे जो महिलाएं जा रही हैं बाहर के देशों में, वहाँ पर उनका काफ़ी शोषण होता है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको मतलब असॉल्ट किया जाता है। तो इन सभी को रोकने के लिए नेपाल गवर्नमेंट इस तरह के लॉ को प्रपोज कर रही है और लाने की सोच रही है। अब इसका ऐसा हो सकता है कि जहां पर गवर्नमेंट, नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो देखेगी किस देश में ज़्यादा ऐसा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग वो बैन लगा सकती है। तो जो भी वुमेन प्रोटेस्ट कर रही है उनका भी कहना सही है, क्योंकि जो नेपाल की जो जीडीपी है 33% जो जीडीपी है वो बाहरी देशों पे डिपेंड करती है, क्योंकि उन बाहरी देशों में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनसे जो पैसा आता है उससे भी जीडीपी अच्छी होती है नेपाल की। तो नेपाल एकदम से ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेपाल से पढ़ने के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो एकदम से ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है, इस पे यही देखना जा रहा है। लेकिन जो नेपाल की जो महिलाएं हैं वो केपी ओली का जो ऑफिसेज है वहाँ से लेके, जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है वहाँ से लेके इनके रेसिडेंस तक काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो देखना है कि आगे गवर्नमेंट क्या करती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और टॉपिक पर लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सभी डिस्कस होने से जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाते हैं और करंट अफेयर्स में हम अप टू डेट रह पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए हमारे स्टडी एरा बाय IITian चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।